नमस्कार, मैं हूं रवि केंद्रा। हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। लैंसडाउन बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वन संरक्षण अधिनियम पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिवसीय सत्र बुलाने का अनुरोध किया। उन्होंने आगाह किया कि अगर सरकार सत्र नहीं बुलाएगी तो वो सदन में नहीं जाएंगी। वहीं चिंता जाहिर करते हुए दिलीप सिंह रावत ने कहा कि वन अधिनियम से प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पत्र में उन्होंने राज्य के 67% वन क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इसके संरक्षण के लिए वन अधिनियम लागू किया गया है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए यह काला कानून साबित हो रहा है। रोज वन्य जीवों के हमलों में जान माल की हानि हो रही है। देखिए, दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में 70-71% लगभग हमारा इस समय वन आच्छादित क्षेत्र हो चुका है और हमें एक तरफ हमारी जितनी विकास की योजनाएं हैं उनमें वन अधिनियम आड़े आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वन्य जीव जो है हमको रोज दिवाला बना रहे हैं। और मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार से निवेदन किया है कि हमारे यहाँ जहाँ 71% वन आच्छादित क्षेत्र हो उसके लिए एक नई नीति बननी चाहिए। कोई हमारी कोई ऐसा रास्ता निकलना चाहिए ताकि हमको लोगों को लाभ मिल सके। उत्तरकाशी में जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर ग्राम प्रधानों को प्रशासक नियुक्त करने की मांग को लेकर प्रधान संगठन ने आक्रोश जताया है। जिला अधिकारी कार्यालय में जमकर नारेबाजी करने के बाद ग्राम प्रधानों ने कहा कि सरकार उनके साथ सौतेला व्यवहार कर उनके सम्मान को ठेस पहुंचाने का काम कर रही है, जिसके बाद ग्राम प्रधानों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर पुतला भी दहन किया। प्रधान संगठन ने सरकार को चेतावनी दी है कि अगर सरकार 5 दिसंबर तक उनके पक्ष में फैसला नहीं लेती है तो सभी मिलकर सीएम आवास का घेराव करेंगे और आने वाले चुनाव में बीजेपी का बहिष्कार करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष को प्रशासक नियुक्त किया गया है, जबकि पंचायत राज एक्ट में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी। अगर जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक नियुक्त हो सकता है तो प्रधान क्यों नहीं है और क्षेत्र पंचायत क्यों नहीं? तो हमारी सरकार से एक ही मांग है कि प्रधानों को भी प्रशासक नियुक्त किया जाए, नहीं तो हम सड़कों पर उतरकर घोर विरोध करेंगे। जो यहाँ पे उत्तरकाशी में हमने पहले मुख्यमंत्री डीएम साहब को ज्ञापन दिया, उसके बाद हमने मुख्यमंत्री जी का पुतला दहन किया। दुखित हृदय से किया है क्योंकि सरकार ने हमारे साथ एक बहुत अन्यायपूर्ण व्यवहार किया है, जहाँ पे जिला पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया गया है और ऊपर से क्षेत्र पंचायत और प्रधानों को दर किनारे फेंका गया। ये सौतेलापूर्ण व्यवहार आखिर क्यों है? क्या सरकार को हमने नहीं चुना? जो हमारे प्रधान साहिबान हैं और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं, ब्लॉक प्रमुख हैं, उनको जो है उनको उनकी जगह जो है प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं, जिसका कि विरोध हो रहा है। और हम इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारा ये निवेदन है कि आपने जिस एक्ट के तहत जिला पंचायत अध्यक्षों को प्रशासक के रूप में नियुक्त किया है, उसी एक्ट के तहत आप जो है ग्राम प्रधान और क्षेत्र पंचायत को भी जो है प्रशासक नियुक्त करें, ताकि जो एक आपने जो एक बंटवारा जो संगठन के भीतर कर दिया है ये ना हो। तो आपको बता रहे हैं कि जिला पंचायत अध्यक्षों की तर्ज पर ग्राम प्रधान भी मांग कर रहे हैं कि उनको भी उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए, यानी कि कार्यकाल तो अब नहीं बढ़ेगा लेकिन प्रशासक उनको बना दिया जाए। तो प्रधान संगठन ने डीएम कार्यालय पर अपना रोष जताया, अपनी बात को रखा है, साथ ही चेतावनी दी है कि सीएम आवास कूच भी किया जाएगा अगर मांगे नहीं मानी गई। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक नौटियाल फोन लाइन पर हैं। दीपक, जिस तरीके से प्रदर्शन हुआ है और सीएम आवास कूच की भी चेतावनी दी गई है, कितने ग्राम प्रधान यहां पर शामिल थे, वो संख्या क्या बताती है? और जो मांग कर रहे हैं लगातार, उस पर क्या कुछ अभी तक प्रशासकों की ओर से कुछ कहा गया है, जो लोकल प्रशासन है? जी रवि, आपको बता दूं कि कल जो शासन द्वारा जो है जिला पंचायत अध्यक्षों को जो है प्रशासकों के तौर पे जो है यहाँ पे जो है दोबारा जो है नियुक्त किया है। तो इसके एवज में ग्राम प्रधानों का कहना है कि जब जिला पंचायत अध्यक्ष प्रशासक बन सकता था तो हमें भी जो है प्रशासक बनाइए, क्योंकि जब ये जो है उनके साथ जो है दोहरा मापदंड जो है सरकार अपना रही है, तो इन लोगों का कहना है कि हमें प्रशासक बनाए, जिसमें कार्यकाल इन्होंने उत्तरकाशी जनपद के जिलाधिकारी को जो है ज्ञापन सौंपा और उसके बाद उन्होंने जो है मुख्यमंत्री का जो है पुतला दहन किया। जी दीपक, कितना वक्त दिया है? अगर प्रधान संगठनों की बात करें कि कितने वक्त तक वो मांग माने जाने का इंतजार करेंगे और उसके बाद कूच का जो ऐलान है?
जी रवि, बिल्कुल आपको बता दूं कि इन लोगों का कहना है कि 5 तारीख तक का जो है इन्होंने सरकार को अल्टीमेटम दे रखा है, और अगर 5 तारीख तक इनकी मांग पूरी नहीं होती तो उसके बाद जो है मुख्यमंत्री आवास कूच किया जाएगा। और उसके बाद जो है इन लोगों का कहना है कि इस बार जो है बीजेपी के जो आने वाले चुनाव, निकाय चुनाव, नगर पालिका और जो ग्राम सभा के जो चुनाव होंगे, इसका जो है पूर्ण रूप से जो है भाजपा का बहिष्कार करेंगे। किसी भी हाल में जो है भाजपा को, सरकार को जो है वोट नहीं देंगे। जी ठीक है दीपक, आप नजर बनाए रखें, शुक्रिया जानकारी के लिए। कई सालों से उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करने की मांग यहां के लोग करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि साल भर यहां तीर्थयात्रियों की भीड़ रहती है, लेकिन मीट मदिरा की दुकानों को देख उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। इसीलिए धार्मिक नगरी घोषित किया जाना चाहिए। वहीं स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि वे जल्द ही इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे और इस शहर को धार्मिक नगरी घोषित करने की मांग करेंगे। इस केस के अंदर है कि मांस मदिरा यहाँ पर बंद हो, तो उसके लिए लगातार जो है उनके द्वारा बार बार हर मंचों से बात उठती है और आम जनमानस इस बात को करता है। तो इसके लिए बाकायदा हमारी सरकार और मैं भी पूरा प्रयास करूंगा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलूंगा कि पूरी उत्तरकाशी में मांस मदिरा अंडा ये सब दुकानें बंद हों और ये शहर से बाहर हों, और हमारे इस नगर को जो धार्मिक नगर है इसको जो धार्मिक रूप में घोषित करने की बात जो तमाम लोगों के जो प्रस्ताव हैं उसके लिए पूरा जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसको कराने का प्रयास किया जाएगा। ये जितने भी श्रृंखलाएं यहाँ पर है, पर्वत में श्रृंखलाएं जितने भी, इन श्रृंखलाओं में जो है हमारे देवता विराजमान हैं। आज भी प्रत्यक्ष रूप में उनकी परिक्रमा होती, उनकी पूजा होती है, उनके रूप में मेला भी, हम स्थानीय मेला भी हुआ करते हैं, ऐसे प्रमाण। और यहाँ पर पंचकोशी यात्रा होती है। पंचकोशी यात्रा मतलब आपके अस्सी और बरना ये दो नदियां हैं। इन यहाँ और प्रथम यहाँ से यहाँ दर्शन होते हैं बाबा विश्वनाथ जी के, यहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। फिर यहाँ पर बरना नदी में स्नान होता है, फिर शिखरेश्वर महादेव है बरनावत जहाँ से जो प्रारंभ होता है, फिर अस्सी नदी यहाँ पर है जो अस्सी घाट पे है, वहाँ पर इसका स्नान होता है, उसके बाद समापन उत्तराखंड। अल्मोड़ा के सियालदे विकासखंड के इको खेत में उत्तराखंड जन कल्याण समिति के अध्यक्ष सुनील टमटा ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने जिन 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, उन पर 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने विभाग को चेतावनी दी है कि अगर 11 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा न किया गया तो सभी उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। है कि 11 सूत्रीय मांग को लेके 30 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक इको खेत की आंदोलन की धरती पे कर्मक अनशन किया गया था। समस्त विभागों के और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त वार्ता आंदोलनकारियों के साथ हुई और वो धरना प्रदर्शन 4 महीने के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर यथा समय उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पुनः सभी आंदोलनकारी मिलके धरना प्रदर्शन और इसमें उग्र आंदोलन होगा और आमरण अनशन करेंगे। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता गोविंद दावत फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। गोविंद, और क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है, किस तरीके की नाराजगी देखने को मिल रही है? अल्मोड़ा जिले के विकासखंड शालदे में इको खेत में जो उत्तराखंड जन कल्याण समिति के अध्यक्ष हैं सुनील टमटा, उन्होंने इको खेत में ग्रामीणों के साथ बैठक की। उनका साफ आरोप है कि क्षेत्र के मुद्दों को लेकर मंगरूखाल तानाशाही कालिंका मोटर मार्ग हो या गैसीय राजधानी का मुद्दा हो या मूल निवास हो या भू कानून हो या बिजली स्टेशन के सब स्टेशन बनाने की मांग सहित विभिन्न मांगों को लेकर हमने जो है पहले 11 सूत्री मांगों को लेकर धरना दिया था। फिर हमें जो है प्रशासन के द्वारा आश्वासन दिया गया कि आपकी मांगों पर जल्द अमली जवाब पहनेगा। साथ ही उन्होंने आरोप लगाया कि 2 माह बीत जाने के बाद भी हमारी मांगों पर जो है अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उन्होंने कहा यदि इसमें कोई कार्रवाई नहीं होती है और फिलहाल हम आज ये सांकेतिक धरना स्थगित बैठक कर रहे हैं और नहीं होगा तो हम अनिश्चितकालीन के लिए धरने पर बैठ जाएंगे। जो ग्रामीण है उनका साफ तौर से आरोप है कि जन मुद्दों की लड़ाई पर वो संघर्ष ग्रामीणों का जारी है। ठीक है, आप नजर बनाए रखेगा गोविंद, शुक्रिया जानकारी के लिए आपका। पौड़ी में एक्सपायरी डेट का सामान वापस करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बौंसरी गांव से आए ग्रामीण कारोबारी और उसकी मां का आरोप है कि कुछ दिन पहले वो यहां से सामान ले गए थे, लेकिन वो एक्सपायरी डेट का निकला।
जब वो उस सामान को वापस करने के लिए पौड़ी पहुंचे तो व्यवसायी ने उनसे सामान वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान उनकी कहासुनी को देखते हुए वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता दीपक असवाल ने एक्सपायरी डेट का सामान देने वाले व्यवसायियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई। हंगामा बढ़ता देख सुनील अग्रवाल व्यवसायी अपना बेचा सामान वापस लेने को लेकर राजी हो गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इसके अलावा मामले में जिला अभिहित अधिकारी जांच की बात कही है। उन्होंने बताया कि अगर ग्रामीण कारोबारी के पास खाद्य लाइसेंस नहीं है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ ही जांच में पुख्ता सबूत मिलने पर एक्सपायरी डेट का सामान बेचने वाले व्यवसायी पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जब रोए तो मुझे अच्छा लगा, पूछने गया तो उनका ये कहना था कि मेरे बेटे को विगत कई समय से ये लोग ये सामान दे रहे हैं, ओवरडेट सामान दे रहे हैं। 2-2.5 लाख रुपए का उससे सामान ले गया और सारा जो सामान था ओवरडेट है। आज वो अपना सामान लेके वापस आए तो ये लोग मुकर रहे हैं, उल्टा उसे धमका रहे हैं। ये बाहर के लोग हमारे गढ़वालियों पे यहाँ पे हावी हो रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और एक तरफ मैं बात करूँ प्रशासन की, तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि इस आदमी की दुकान पौड़ी शहर में है, बस अड्डे के नजदीक है और इसका सारा सामान आधी रोड में पड़ा रहता है, जिससे कि ट्रैफिक जाम होता है और प्रशासन कुछ नहीं कहता। एक सामान की जगह 10 बिस्कुट डालते मेरे पास। हाँ। और तो मैं देखा पूरा इसको ओवरडेट सामान है, पूरा इसका 2020 का 22 का पूरे सब ठीक है। ले जाते रहो तो हफ्ते भर में कोई चीज खत्म हो जाए तो देता नहीं था, मुझे बिल देता नहीं था, पर्ची में बना के देता मुझे किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर मुझे सूचना दी है कि बस स्टेशन में कोई महिला है, उसने किसी एफबीओ पर ये आरोप लगाए हैं कि एक्सपायरी माल हमें बेचे हैं। तो मैंने दुकानदार के द्वारा मुझे बताया गया है कि महिला द्वारा मेरे यहाँ से माल नहीं खरीदा गया है। मैंने महिला को भी, अभी महिला से मेरी बात नहीं हुई है, मैं इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि यदि महिला ने सामान उस एफबीओ से खरीदा है तो महिला को भी ये प्रूफ देना होगा कि उसी दुकान से खरीदा है और जीएसटी पर, ताकि प्रूफ पता चले कि उस दुकानदार के द्वारा ही ये विभिन्न खाद्य सामग्री परचेज की है। जो मामला ये है कि ये बंदा बाजार से कहीं से सामान ले गया होगा, है ना। अब 5 साल में आप बताओ कितना माल इकट्ठा होता है दुकान में। अभी मेरे गले पड़ रहा है, मेरा सामान ही नहीं है, मैं वापस क्यों लूंगा? एक्सपायरी डेट का भाई से मैं क्यों लूंगा? आप मेरी दुकान में देखो ना एक्सपायरी है क्या। अगर आप मुझसे आज सामान लोगे तो मैं आज ही डेट की गारंटी दूंगा। आप अपने घर ले जाके उसे संभाल के रखोगे, मैं गारंटी थोड़ी नहीं। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूँ तो आप महिला कुछ भी कहेगी, महिला की बात मानेंगे आप, मेरी भी तो मानेंगे। अगर मैं गलत हूँ आप बताओ। डेट का दुकान से मेरे बेटे को फोन किया गया, वहाँ से यहाँ से इसने थैले भर के बिल नहीं दिया, पूरा एक्सपायरी डेट का नकली सामान पकड़ा है मेरे बेटे से। पूरा मैं सामान लेके गाड़ी बुक करके आज इसकी दुकान में आ गई। अब इसके मेरे पासबुक भी ला रखी है, इसमें 10 लाख निकाल रखे हैं एक बार के, 8 लाख एक बार के निकाल रखे। पूरी दुकान मेरे बेटे से पैसे लिए इसने, पूरा सामान इसने इसकी दुकान से कोई भी पक्का बिल नहीं, इसने एक बिल भी नहीं दिया। बेटे की गलती तो मेरी हुई ना, जो इससे ले गया। पता नहीं इसने क्या किया इसके दिमाग को, जिसने बोला कि एक बोरी बोला होगा मूंगफली के देने 3-3 4-4 बोर दी, वो इतनी ढेर सारी गुड़ पट्टी दे दी, इतनी दी एक सामान बोला होगा। राजधानी देहरादून में एक विशेष समुदाय के युवक का हिंदू युवती के साथ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। वहीं युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बता दें कि देहरादून के बल्लूपुर चौक के पास एक रेस्टोरेंट पर एक युवती खाना लेने के लिए गई थी। जैसे ही युवती ने रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक को खाना पैक करने के लिए कहा तो युवक ने युवती को आपत्तिजनक शब्दों में जवाब दिया, जिसका विरोध करने पर वहां भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार युवक की तलाश शुरू कर दी है, जबकि 2 युवकों को भी हिरासत में लिया गया। मैं देहरादून से बात कर रही हूँ, जो बल्लूपुर रोड है वहाँ पर मैं रेस्टोरेंट में आई थी, दिल्ली चिकन पॉइंट। मेरे साथ बदतमीजी करी, पुलिस की सहायता चाहिए, आप पुलिस भेज दीजिए। अरे मैं इनसे कबाब पूछना है, इन्हें बोला कबाब नहीं है, इनने बोला कि कबाब के बदले केला होगा। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सोनू। मखलूम नाम है। तो झूठ क्यों बोल? वो लड़का का है, उस लड़के को छुपा रहे हैं। 112 पे फोन करो, पुलिस बुलाओ उसे, यहाँ बुलाओ अभी, यहाँ पे बस यहाँ बुलाओ अभी। टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन तो लेंगे ना, हमारी बहनें नहीं क्या, हमारी बहनें को बोलेगा तुम चुप रहोगे क्या? केला खा लो तुम खिलाओगे। अब देखिए, ये प्रकरण शिकायत आई थी कि जिसमें एक दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसमें उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया। और चूंकि ये प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल
पौड़ी जिले में राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस में स्थानांतरित हुए एक मामले पर एक व्यक्ति ने सीओ सदर अनुज कुमार से मुलाकात की। साथ ही व्यक्ति ने सीओ सदर को ज्ञापन सौंपकर अपने बेटे की मौत की वजह की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। बता दें, व्यक्ति के बेटे की मौत 5 सितंबर 2024 को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी। मामले का संज्ञान लेते हुए सीओ सदर ने कहा कि मामले में जांच जारी है, पीड़ित को जल्द निष्पक्ष न्याय दिलाया जाएगा। तो वो अब रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित हो गया था, तो अभी उसमें विवेचना प्रचलित है। विवेचक से भी बात हो चुकी है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ठोस विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और विवेचक को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द जांच कंप्लीट करके और सभी विवेचनात्मक पहलुओं को कंप्लीट करके इसमें एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट दी जाए। हमारी कोई रिश्तेदारी है, वहाँ गया था लड़का, वहीं रहता था, उसी के सामने गौशाला में काम किया उसने 8 महीने नौकरी, और रहना खाना उनके यहाँ था। और उन्हीं के यहाँ से शाम को मेरे को मैसेज आया, फोन किया था कि ये यहाँ रखा है, हमसे झगड़ रहा है। और सुबह हमें नदी नया के किनारे में सब मिला, बल्कि मेरे को तो सड़क पे मिला, नदी नयार से मैं नहीं लाया, पट्टी पटवारी लोग लाए होंगे, मैंने नदी में नहीं देखा, मैंने तो यात्री सेट पे देखा केसरपुर में, मेरे को वहां बुलाया गया। लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। वहीं राजेश चंद्र शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारना, सड़क सुरक्षा पर विशेष काम करने के साथ ही अन्य कामों को पूरा करना है। जो माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो, एक सड़क सुरक्षा का एक बड़ा हमारे उत्तराखंड में एक इशू रहता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से सड़क जो हमारी जो दुर्घटनाएं हैं उसकी एक वल्नरेबिलिटी रहती है, तो सड़क सुरक्षा के ऊपर भी बहुत फोकस रहेगा। एक हमारा जो विजन चंपावत है और एक मानस खंड है, इसके अलावा शासन की कई प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देहरादून शहर के अंदर इसके जो कंजेशन है इसको खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट हमारे समय। फिल्म निर्माता और निर्देशक विनोद कापड़ी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड में बनी अपनी फिल्म पायर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कापड़ी ने बताया कि फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा जा रहा है। उन्होंने पहाड़ों पर आधारित और फिल्मों की योजना की जानकारी दी। बता दें कि ये फिल्म पहाड़ों में माता पिता को अकेला छोड़ने की समस्या पर आधारित है। फिल्म को ब्लैक नाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म का अवार्ड, ऑडियंस अवार्ड मिला है। ये बहुत ही अभिभूत करने वाला है और हम लोग की योजना ये है कि अभी 10-12 और अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल्स में फिल्म को इनविटेशन आया है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे और अगले साल जून या जुलाई के बीच में भारत में रिलीज़ करने का विचार है, क्योंकि फेस्टिवल्स इस तरह की कहानियों को पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर लोग देखते हैं तो फिर भारत में भी लोग उसके बारे में काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं। औली की नंदा देवी इंटरनेशनल IFIS स्कीइंग स्लोप में पर्यटकों के लिए GMVN चेयर लिफ्ट का संचालन शुरू हो गया है। GMVN औली के चेयर लिफ्ट प्रबंधक राजेंद्र प्रसाद डिवरी ने बताया कि मेंटेनेंस, सर्विसिंग और सेफ्टी मानकों को चेक करने के बाद चेयर लिफ्ट का संचालन शुरू हो गया है। बता दें कि चेयर लिफ्ट का किराया 500 रुपये है, जिसमें 4-4 सीट के कई कैबिन बने हैं। इस चेयर लिफ्ट में एक बार में करीब 70 से 80 पर्यटक आवाजाही कर सकते हैं। और इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे हॉर्नबिल टीवी। इजाजत दीजिए, नमस्कार।